नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर। न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत है। आप अभी देख रहे हैं खबर दिन भर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को जयपुर के रामनगरिया स्थित नंद घर आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं ओपी बुनकर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्र में आधुनिक सुविधाएं, स्मार्ट टीवी, सुसज्जित कक्ष, फर्नीचर, पानी की मशीन, बिजली पानी के कनेक्शन सहित सुचारू व्यवस्था, शौचालय की सुविधा, खेल मैदान, पोषण वाटिका, बच्चों की प्री स्कूल जैसी ईसीसीई गतिविधियां आदि को देखकर संतोष जताया। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आंगनबाड़ी में बच्चों से बातचीत की और दुलार किया। बच्चों ने उप मुख्यमंत्री को कविताएं और गिनती सुनाई, जिस पर उन्होंने बच्चों को शाबाशी देकर के उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बच्चों से उनको मिलने वाले पोषाहार के बारे में जानकारी भी ली। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान युवा महोत्सव के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चाकसू में आयोजित हुआ। महोत्सव राजस्थान के युवाओं को मौका देने, उनकी प्रतिभाओं को निखारने एवं राज्य की दुर्लभ एवं लुप्त कला एवं संस्कृति के संवर्धन संरक्षण हेतु आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक रामावतार बैरवा व विशिष्ट अतिथि प्रधान उग्नति देवी चौधरी रहे। महोत्सव में विभिन्न गतिविधियों, विज्ञान एवं डिजिटल मेला, डिजिटल स्केल, वीडियो, रील, ग्राफिक, सामूहिक लोक नृत्य, लोक गायन, एकल नृत्य, जीवन कौशल के अंतर्गत कविता, कहानी, लेखन, चित्रकारी, शब्द पांडित्य, युवा कृति के अंतर्गत हस्तशिल्प, कपड़ा, कृषि उत्पादन एवं राजस्थान के लुप्त कला, फड़ इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के गांव भगवान में पिछले काफी समय से गांव की हर गली में पेयजल पाइप लीकेज के कारण गलियों में कीचड़ पसरा पड़ा है और लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। जलदाय विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। इस वजह से गांव में दूषित पेयजल सप्लाई हो रहा है, जिसके चलते लोगों में बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। साथ ही कीचड़ के कारण आवागमन बाधित हो रहा है। कर्मचारी पाइपलाइन ठीक करने के बजाय लीकेज के ऊपर कंटीली झाड़ियां लगाकर उन्हें बंद करने में लगे हैं। जागरूक ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही अगर लीकेज सही नहीं किए गए तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी जलदाय विभाग की होगी। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। खेड़ली मंडी बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हो गए हैं। अध्यक्ष पद पर 5 उम्मीदवार थे, वहीं 4 पदों पर निर्विरोध पदाधिकारी चुने गए। उपाध्यक्ष पद पर प्रकाश चंद्र शर्मा, सचिव पद पर ब्रजेश कुमार मीणा, पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर अवधेश कुमार व कोषाध्यक्ष पद पर एडवोकेट अमनदीप नरूका निर्विरोध चुने गए। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली नौहर सीओ कार्यालय पहुंचने पर पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अली ने पत्रावलियों का निरीक्षण कर पेंडेंसी काम करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से उन प्रकरणों का त्वरित निस्तारण के आदेश दिए गए जो 1 वर्ष से अधिक समय से पेंडिंग है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नौहर राज कंवर, सीओ नौहर ईश्वर सिंह, थानाधिकारी नौहर पल्लू खुइया फिफाना एवं नहरी पानी चोरी रोकथाम के लिए संबंधित थानाधिकारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत नाथ द्वारा नगरपालिका ने लॉटरी निकालकर भूखंड आवंटित किए। राजस्व ग्राम भलावतो का खेड़ा यानी कि धारचा में स्थित भूमि पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस हेतु 52 आवास एवं अल्प आय वर्ग यानी कि एलआईजी हेतु 32 आवास, कुल 84 आवासों हेतु आवेदन मांगे गए। नगरपालिका सभागार में आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल के नेतृत्व में आवेदकों एवं पत्रकार बंधुओं के समक्ष कुल प्राप्त ईडब्ल्यूएस के 8 एवं एलआईजी के 30 आवेदनों में से फ्लैट आवंटन हेतु लॉटरी निकाली गई, जिसमें ईडब्ल्यूएस के 8 आवेदक एवं एलआईजी के 28 पात्र आवेदकों को लॉटरी के जरिए आवासीय फ्लैट आवंटित हुआ। उक्त लॉटरी के टिकट छोटी बच्ची एवं स्वयं आवेदकों से निकाले गए। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। पाली जिले के रानी थाना क्षेत्र के ईटदरा मेड़तिया गांव के खेत में वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि 2 दिसंबर को वृद्ध महिला बालिका देवी का खेत में शव पड़ा मिला। पुलिस ने गांव के ही राकेश नामक युवक को गिरफ्तार किया, जिसने शराब के नशे में लूट के इरादे से वृद्ध महिला की हत्या करना कबूला है। आरोपी ने महिला के गहने पास ही नदी के पास खड़े में डाल दिए थे। पुलिस ने सारे गहने बरामद कर लिए हैं। मामले की जांच जारी है। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। रानी थाना इलाके के अंदर जो इंटरदा मेड़तियान गांव है, वहां से पुलिस के पास में फोन आया कि एक वृद्धा है जो बालकी देवी है, वाइफ ऑफ चेलाराम, जो भैंसे चरा करके 5 बजे घर आती थी, लेकिन उसकी भैंसे घर आ गई है और वो नहीं आई। उसके बाद में
मृतका के जो पति हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया और उसके बाद में वो लोग ढूंढने के लिए निकले। जब वो ढूंढने के लिए निकले तो मृतका के पानी की बोतल और एक जो उसकी लकड़ी थी वो जो रास्ता है कच्चा रास्ता उसके किनारे पे मिली। उसके बाद में उनको कुछ अनहोनी की आशंका हुई और उसके बाद में वो जो झाड़ियाँ हैं उसकी तरफ ढूंढने के लिए बैटरी दे करके निकली और ढूंढते हुए उनको फिर कंटिन्यू वो मोबाइल पे घंटी भी कर रहे थे और मोबाइल पे घंटी जा रही थी। अंधेरा होने की वजह से थोड़ी मोबाइल की रोशनी और थोड़ी घंटी सुनाई देने के बाद में जहाँ पे मृतका की डेड बॉडी थी वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद में उन्होंने पुलिस को सूचित किया और उसके बाद में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तुरंत सूचना मिलते ही मैं एडिशनल एसपी बाली और सीओ बाली और इसके अलावा हमारे देसूरी, खिवाड़ा, बाली, फालना और रानी के एसएचओ ये सारे हैं वो मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का विस्तृत रूप से निरीक्षण किया और अलग अलग टीमें बना करके जो संदिग्ध है उनको दस्तयाब करने के लिए टीमें भेजी गई। उसके बाद में अगले दिन सुबह पुनः मेरे द्वारा और डीआईजी साहब श्रीमान प्रदीप मोहन शर्मा सर के द्वारा वापस घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जब पुलिस टीम अपना काम कर रही थी तो गांव के और जो आसपास के जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की गई और जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो उस गांव के अंदर और जो अन्य गांवों के अंदर है वहाँ से जो उस टाइम पीरियड के अंदर जो संदिग्ध मिले उनको ला करके वैज्ञानिक तरीके से और पारंपरिक तरीके से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ये सामने आया कि उसी गांव का जो राकेश पुत्र दरगाह राम है वो घटना वाले दिन से अगले दिन से ही गांव से गायब है। जब पूछताछ किया गया तो अलग अलग कहानियां सामने आई। उसके बाद में उसको हमारी टीम के द्वारा दस्तयाब किया गया और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने शुरुआत में कुछ अलग कहानी बताई। फिर जब उसको वैज्ञानिक तरीके से और उसके जो अन्य जो एविडेंस के आधार पे जो उसने कहानी बताई उसको जब वेरीफाई किया गया और उसको बताया गया कि ये वेरीफाई नहीं हो रही है तो वो टूट गया और उसने बताया कि वो शराब के नशे के अंदर था और वृद्धा को वहाँ पे जो बालकी देवी है वो अकेली बैठी हुई थी और उसके मन में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुआ जालौर जिले के विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने के संबंध में समस्त कांग्रेस जनों ने मुख्यमंत्री के नाम प्रशिक्षु आरएएस अधिकारी को जिलाध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। जिला प्रवक्ता योगेंद्र सिंह कुंपावत ने बताया कि जिस तरह जालौर जिले की जन भावनाओं के अनुरूप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में जालौर को विकास कार्यों की सौगातें प्रदान की थी जो कि जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। सरकार बदलने के पश्चात आज 1 वर्ष होने को आए हैं मगर इन जनहितैषी कार्यों को या तो रोक दिया गया है या बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं। इस संबंध में कई बार ज्ञापन देने, धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भाजपा सरकार मौन है। किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन भाजपा सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज भाजपा के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को जिला कलेक्टर के माध्यम से ये ज्ञापन दिया जा रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जो बजट घोषणाओं में घोषणा करके प्रशासनिक स्वीकृति निकाल के डीपीआर बना के वित्तीय स्वीकृति के माध्यम के बाद में जो टेंडर करके कार्य चालू किए और उस कार्य को ये भाजपा सरकार आने के बाद में उसको रोक रखा है और इसके लिए हम सभी बार बार ज्ञापन दे रहे हैं। मजबूरन होकर हमें धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसके लिए हम पुनः आग्रह करते हैं कि अविलंब कार्य स्वीकृत करा करके जिले के विकास को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। सवाई माधोपुर में आयोजित हुई ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर की समीक्षा बैठक में हंगामा हो गया। बावनवास विधायक इंदिरा मीणा व मंत्री हीरालाल नागर तथा खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल में तीखी नोकझोंक हो गई। बताया जा रहा है कि बिजली आपूर्ति एवं अवैध बजरी खनन को लेकर नोकझोंक हो गई थी। मंत्री के सामने इंदिरा मीणा ने बैठक के एजेंडों का
कागज फाड़ कर फेंक दिया, वे भाजपाइयों को चोर तक कह डाला। वहीं एक दूसरे पर कई आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज सवाईमाधोपुर के दौरे पर हैं, जहां वे जिला सभागार में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। सवाईमाधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। क्या रणनीति है? देखिए, हमारी जो अभी बिजली की मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वो हर जिले में एक बैठक ले रहा हूँ, उसके माध्यम से वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके और वहाँ की कोई समस्या है तो उसका हम डिस्कॉम स्तर के हमारे मतलब ट्रांसमिशन स्तर के सब अधिकारियों को यहाँ बुलाते हैं और उनके साथ उनके ध्यान में पूरे जिले की कहाँ कुछ कमी है, छोटी छोटी चीज़ें सामने आती हैं तो उसको रिव्यू करके उसका तुरंत ही वहाँ समाधान करते हैं और जहाँ भी वो कमियाँ हैं उनको दूर करने के लिए वहाँ के अभियंताओं को निर्देश देते हैं। और ये प्रयास है कि बिजली तंत्र कैसे सुदृढ़ीकरण हो और एक बिजली ऐसी आवश्यकता है जो आज की सबसे जरूरी आवश्यकता बन गई है। इसका समय पर बिजली अच्छी मिले, बिना ट्रिपिंग के मिले, ये हमारी सरकार की एक प्रयास है और हर किसान को दिन में बिजली दें। हमने तय किया है कि 2027 के पहले हम हमारे पूरे राजस्थान में हर किसान को दिन में बिजली देंगे। उसके लिए पूरे हमारे वितरण तंत्र को हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, ट्रांसमिशन की हमारी जो भी कमियां हैं उनको दूर कर रहे हैं, नए जीएसएस बना रहे हैं, नए जीएसएस की स्वीकृतियाँ कर रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं डालनी है तो उसकी कर रहे हैं। अगर नया 33 kV के जीएसएस बनाने हैं, डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, उनकी क्षमता बढ़ानी है तो वो सब काम हम कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा फीडर सेग्रेशन का काम हमने हाथ में लिया है जिससे लगभग 28,000 करोड़ का काम होगा। उसके माध्यम से हर किसान को समय पर दिन में बिजली मिला करेगी, जिसमें वहाँ सोलर भी होगा और उसके माध्यम से हमारे किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। सर, प्रदेश भर में अभी जो निजीकरण का विरोध कर्मचारियों द्वारा किया तो वो भी कहा है कि निजीकरण नहीं हो रहा है। ये एन्युटी मॉडल पर, हेम मॉडल पर हम जो प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं उसमें आने वाले 2 साल में ये काम होगा और अगले 8 साल में हम उसको अभी जो जितना हमारी 30% पेमेंट करेंगे उसके बाद बाकी पेमेंट उसको हम किस्तों में हर 6 महीने में करेंगे। तो एक ये निजीकरण नहीं कह सकते इसको है कि उसका पेमेंट हमें किस्तों में करना है तो एन्युटी मॉडल है। और एन्युटी मॉडल देश में आज हर जगह चलता है, उससे रोड बन रहे हैं मॉडल पर, कई प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट बन रहे हैं ताकि वो वहाँ पे निवेशक अपना निवेश करके और उसकी अपनी रिकवरी 8 से 10 साल में करता है और उसका फायदा जनता को 2 साल के अंदर मिलने लग जाता है, जिसका लाभ जनता को मिलता है। उसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारी राजस्थान की जनता को भी जल्दी लाभ मिल जाए, यहाँ की पावर की जो क्राइसिस है वो जल्दी समाप्त हो जाए। और हम एक योजना लेकर आए हैं, हमारी 2024 हमारी एकीकृत ऊर्जा नीति जो लाए हैं तो उसमें कई हमने प्रावधान किए कि यहाँ जिस तरह से हमारा राइजिंग राजस्थान हो रहा है तो उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आज एनर्जी सेक्टर में आने वाला है, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलने वाला है, उसका हमें लाभ मिलेगा। और हमारी सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में एनर्जी के सेक्टर में, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो मतलब पीएसटी के हो, चाहे वो हमारा सोलर की हो, विंड में हो, तो ये सब परियोजनाएं। सर, आज आपका दौरा हुआ है खंडा और सवाईमाधोपुर को विशेष यहाँ पे आज लाभ पहुँचने वाला है, क्या पर जो भी चाहे वो खंडार हो, पूरी माधोपुर तहसील में या माधोपुर हमारे जिले में जो भी समस्या है उसकी समीक्षा की अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी जो यहाँ लंबित है, पेंडिंग है, उनको जल्दी ही मतलब करके और आगे बढ़ाया जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर काम शुरू हो जाए। यहाँ पर कम से कम 17-18 जीएसएस 33 kV के हैं जो पाइपलाइन में, उनको कहा मैंने कि वो जल्दी से जल्दी स्वीकृत हो जाए तो काम धरातल पर आए। और इसी तरह से कई ट्रांसमिशन के भी हमारे जीएसएस जो नए बनने हैं वो भी हमारी प्रक्रिया में है, तो उनको भी मैंने निर्देश दिए। जो काम चल रहे हैं, जो स्टार्ट हो गए हैं, जिनको हमने चालू कर दिया है, उनकी भी रिव्यू किया है, वहाँ भी जल्दी काम हो इसके प्रयास करें। सर, आज तो जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं और हमने इसलिए बुलाया है कि उनकी भी कोई समस्या है तो जनता की समस्या होती है, उसका हम समाधान करें। और मैंने जो भी उन्होंने समस्या उठाई उसका अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उसको तुरंत हम करें, इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। पर किसी को अपनी पब्लिसिटी करने के लिए कोई नेगेटिव अप्रोच होती है, तो ऐसी नेगेटिव अप्रोच के लिए इस तरह का हंगामा करना कोई उचित नहीं है। हमने तो जब भी मैंने तो इनको विधानसभा में उठाया, इन्होंने एक सवाल उठाया तो मैंने उसकी जांच कराई बाकायदा। हम ऐसे नेगेटिव अप्रोच नहीं रखना चाहिए। जनप्रतिनिधि को एक जनता की क्या समस्या है उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। समाधान तभी होगा जब हम शालीनता से उठाएं, सरलता से अपनी बात करें। अब छोड़ के जाना है तो नुकसान उनका हुआ है, हमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं। थैंक यू। जालौर जिले की बागरा थाना पुलिस द्वारा कस्बे में सोनी के साथ हुई लूट
के प्रयास का पर्दाफाश किया गया। सीसीटीवी फुटेज से 2 संदिग्धों की पहचान की गई, जिसमें से एक अभियुक्त को बागरा व दूसरे अभियुक्त को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। एसपी ज्ञानचंद्र यादव के निर्देश में जिले में हो रही चोरियों का खुलासा करने में पुलिस ने सफलता हासिल कर ली। 13 नवंबर को बागरा में रवि कुमार सोनी के साथ अज्ञात मुलजिमानों द्वारा मारपीट कर लूट के प्रयास की घटना हुई थी। बागरा थानाधिकारी जीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज हम जो 13/11 को बागरा में शाम को एक स्वर्ण आभूषण के व्यापारी के साथ में लूट के प्रयास की जो वारदात हुई थी उसके खुलासे के लिए आए हैं। आप सभी को जैसे जानकारी है कि 13 तारीख को श्री रवि कुमार पुत्र जगदीश सोनी बागरा बस स्टैंड पर आई अपनी दुकान से घर जाते वक्त जो सामान लेके जा रहा था उसको लूटने के लिए 3 लड़के जो कि नकाब पोश पहन रखा था और उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल के जो नंबर वगैरह थे उनको कवर किया हुआ था। अब जब रवि कुमार को उन्होंने लठ से मार के पटक लिया, पटने के बाद छीनने लगे तो तभी आसपास कुछ औरतें खड़ी थी, उन्होंने हमला किया और वो भाग गए। और क्योंकि ये नकाब पहन रखा था इन्होंने और मोटरसाइकिल के जो नंबर थे उनको भी कवर कर रखा था, उनको मिटा रखा था, इसलिए पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। साथ में ही जब वारदात हुई उसके बाद में जो व्यापार मंडल है अलग अलग स्थानों के ऊपर जिले के अलग अलग कस्बों में इस घटना को लेके, चूँकि घटना बड़ी गंभीर थी और पुलिस के लिए भी चैलेंज था, लोगों ने इसका विरोध भी किया, जिससे कि ये जो सातिर मुलजिम हैं जो लूट की वारदात करने के लिए उसके लठ मारा और उसको गिराया और प्रयास किया, वो लोग बहुत सतर्क हो गए। और वो जब जगह बाय जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे थे तो पुलिस की एक्टिविटी, लोगों की एक्टिविटी को भी नज़र में रखते हुए उन लोगों ने जो पुलिस के काम में और भी बाधा उत्पन्न हुई, जिससे हम पकड़ने में देरी हुई। अभी चूँकि ये बड़ा वारदात सनसनीखेज थी, इसलिए हमारे एडिशनल एसपी मोटाराम जी, सीओ साहब गौतम जी और एसएचओ जीत सिंह जी, इन्होंने बड़ी अच्छी मेहनत की और जीत सिंह जी की पूरी टीम लगातार लगी रही। और ये जो टीम है इसमें जो मुलजिम हैं उनका अलग अलग गाँव में कैमरे लगे हुए थे, उनके मूवमेंट को चेक किया, तकनीकी साक्ष्य लिए। साथ में ही इन्होंने अपनी ट्रेडिशनल परंपरागत पुलिसिंग के माध्यम से इस केस का खुलासा किया। इन्होंने अपने जो पब्लिक के अंदर जो पूर्व में चालानशुदा जो अपराधी थे उनके अंदर अपने आदमी फिट किए और वहाँ से आसूचनाएं संकलित की। और मैं बड़ी फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमारी जो टीम ने दिन रात मेहनत करके, स्पेशली एसएचओ और उसकी टीम, जिसने जो सीनियर ऑफिसर्स ने, सीओ साहब ने, इन्होंने जो डायरेक्शन दिए थे उनको बराबर फॉलो किया। और 2 मुलजिम कैलाश कुमार और मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। एक को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया, एक को यहाँ से गिरफ्तार किया और तीसरे जो एक शरीक मुलजिम है उसकी अभी तलाश की जा रही है। और इनसे और भी वारदातों के बारे में और घटना के बारे में विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है। इनको किसी प्रकार की सूचना थी जिस व्यक्ति के साथ लूट हुई? बिल्कुल, इनको इस बात की पूरी सूचना थी और इन लोगों ने काफ़ी दिनों से इसकी रैकीब कर रहे थे। जब ये शाम को यहाँ से निकलता है तो कैसे निकलता है, कितना सामान लेकर निकलता है, दुकान पे रेकी की, दुकान के बाद रास्तों की रेकी की, रास्तों में उस जगह को चुना है जहाँ पर भीड़ भाड़ कम हो। इसको लेकर जो जिसके साथ ये घटनाक्रम हो उसने किसी प्रकार की शिकायत पहले पुलिस को की कि ऐसा हो सकता है? नहीं की उन्होंने। मैं आप लोगों के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि जब भी कोई बैंक से या आभूषणों की दुकान से कोई आदमी ये लेके जाता है पैसे, तो आगे पीछे नज़र रखे कि ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति उसका पीछा तो नहीं कर रहा। ऐसा कर रहा है तो रास्ता चेंज करें या तुरंत पुलिस को इतला दें, अपने किसी जानकार व्यक्ति को उसकी सूचना दें, ताकि ऐसी वारदात से टला जा सके। खबर सिरोही जिले के रेदर से है, जहां पंचायत समिति सभा भवन में शुक्रवार को विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित, शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह की मौजूदगी में सहायता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में विभिन्न ग्राम पंचायतों से समस्याओं के प्रार्थना पत्र हुए, जिसमें 21 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शिविर का आयोजन किया गया। वहीं जिला प्रमुख द्वारा कैंप का अवलोकन भी किया गया और किए जा रहे कार्यों पर संतोष जताया गया। उन्होंने ग्राम विकास अधिकारियों, पटवारियों को घुमंतु समुदाय के कार्यों के प्रति संवेदनशील रहने के निर्देश दिए। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। मेडता सिटी में वीर तेजाजी महाराज की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से शहीद स्मारक के पास एक भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ कल 7 दिसंबर दोपहर 1 बजे भूमि पूजन के साथ होगा। पालिका चेयरमैन सलीम मोयल ने इस आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि वीर तेजाजी की ऐतिहासिक व धार्मिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए ये द्वार शहर की एक पहचान बनेगा। उन्होंने सभी शहरवासियों से इस कार्यक्रम में भाग लेने और इसे सफल बनाने की अपील की। मेडता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। 1 करोड़ की लागत का हमारा है। अभी जो बजट पास हुआ है उसके बाद में देखा जाएगा, ज्यादा होगा तो उसमें ज्यादा भी हो सकता है। सर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे टेलीफोन में बात हो चुकी थी, मैं 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ था, डेट फिक्स नहीं हो रही थी। हम लोग चाह रहे थे कि इसको अगले नेक्स्ट वीक में किया जाए। मुझे पता नहीं था कि 13 या 14 तारीख को मल लग रहे हैं। उसके बाद में जो MLA साहब है वो यहाँ अनुपस्थित रहेंगे, इसलिए उन्होंने इस 7 तारीख MLA साहब आज ही चाहते थे, आज भी कर सकते घोषणा आपके साथ मिलकर कर सकते थे। ये कह रहे हैं कि मेरे को जानकारी थी। हम जो चाह रहे थे ना, हम जो चाह रहे थे नेक्स्ट वीक में करने का, तो मुझे नहीं पता था कि मल लगने वाले हैं 13 या 14 दिसंबर को। तो हमारी जो मन की जो इच्छा थी वो 13 दिसंबर के आसपास करने की। तो ये मैं तो कहूँगा जालौर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े की अध्यक्षता में शुक्रवार को सबको बीमा अभियान 2047 की प्रथम मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला कलेक्टर गावड़े ने सबको बीमा अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान सरकार सभी नागरिकों की सुरक्षा एवं समृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि जालौर जिले में सबको बीमा अभियान के तहत सभी नागरिकों को बीमा के दायरे में लाने के लिए एक विशेष जिला स्तरीय बीमा समिति का गठन किया गया है। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट।